नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 20 मार्च की शिफ्ट 1 का पेपर। ठीक है, इसके बाद आपकी बचेंगी केवल 7 शिफ्ट। यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल इतना अनुपात में है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। हमेशा ध्यान रखो, समरूप त्रिभुज जब भी होते हैं तो उनका साइड के साथ, उनका परिमाप के साथ, उनका लंब के साथ, सबके साथ रेशियो बराबर होता है, लेकिन एरिया के साथ रेशियो क्या होता है, S1/S2 का होल स्क्वायर। कुछ भी होगा आगे, यानी कि चाहे तुम पेरीमीटर लिख दो P1/P2 तब भी स्क्वायर होगा, सब स्क्वायर में ही होंगे। ठीक है, केवल एरिया और इनका सबसे स्क्वायर में रहता है, बाकी ये सब बराबर रहते हैं, कोई स्क्वायर की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर देखो 36/121 था, दोनों तरफ रूट लेते तो 6/11। अगला सवाल, दो कारों की चालों के बीच अनुपात इतना इतना है, वह पहली 4 घंटे में इतने किलोमीटर जाती है, तो दूसरी कार चाल क्या है। तो सिंपल सी बात है, 4×5 = 20 हो गया, 5 की वैल्यू हमको 50 दे दी, तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 70। अगला सवाल, ए ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर बिंदु है, एपी और ए क्यू वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं, एपी बराबर दिया गया था इतना और ए क्यू बराबर इतना, तो ए का मान बताना था। तो एक बढ़िया सुंदर टिकाऊ बना लो वृत्त, यहाँ से कोई पॉइंट ए ले लो, ये एपी होगी और एक होगी ए क्यू, यानी कि ए पी और ए क्यू। एपी का मान दे दिया A² प्लस का 14, ए क्यू का मान दे दिया 239। ठीक है, तो ए का मान पूछा है, हमें पता है एक ही वृत्त पर एक बिंदु से डाली गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, तो यहाँ से लिखेंगे A² प्लस का 14 बराबर 239 हो गया। तो A² कितना हो जाएगा, 9 से 4 गया 5, 3 से 1 गया 2, यानी कि दोनों तरफ रूट लेंगे तो 15 आंसर। अगला सवाल, अगर आपकी देखो प्रैक्टिस अच्छी हो ना तो इनको डायरेक्ट करना है। जब आपको पता है ए क्यू, एपी और ए क्यू स्पर्श रेखाएं तो दोनों बराबर होंगी, डायरेक्ट 239 को माइनस करो और आंसर लगाओ। ठीक है, कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आपको बहुत कम से कम आपको लिखना पड़ेगा। अब देखो a-b बराबर इतना दिया था, 4ab बराबर इतना दिया था, इसका मान निकालना था, यानी कि यहाँ से अगर ये कॉमन करते ए क्यू माइनस बी क्यू का मान निकालना था हमको, यहाँ से करते तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4 हो गया। अब यहाँ से एक चीज देखो, अगर तुमको दिया जाए x-1/x बराबर a, तुमसे पूछे x³ माइनस का 1/x³ क्या होगा, तो कहोगे a³ प्लस का 3, यही फार्मूला होता है। इन दोनों का प्रोडक्ट और चिपकाया जाता है यहाँ पर, लेकिन ये प्रोडक्ट क्या होता है, कट जाता है, तो हमारा फार्मूला केवल इतना ही बन के रह जाता है। अब देखो इससे हमें क्यूब वाले पे जाना है, यानी कि हम भी यहाँ लिखेंगे 8³ प्लस का 3 × 8, लेकिन हमें भी इन दोनों का प्रोडक्ट चिपकाना पड़ेगा, यानी कि a × b हो गया। आप फार्मूला खोलेंगे तो यही चीज करेंगे, ये सिर्फ लिखने का डायरेक्ट तरीका है। तो यहाँ से 512 हो गया, प्लस का करेंगे 8 × 24 हो गया, गुणे में 21 हो गया, तो यहाँ से करेंगे 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 2 50, इसमें 512 हम जोड़ देंगे तो 12 4 16 हो जाएगा, यानी कि 10 1 6 हो गया, गुणा कर देंगे 3 का, 3 6 18 हो गया, 3 एकम 3 1 4 0, 3 एकम 3 आंसर। अगला सवाल, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, क्यू पर 90 डिग्री बना रहा, तो देखो इसको बनाते चलो साथ साथ, पी क्यू और आर हो गया। कह रहा था पी क्यू बराबर 12 दे दिया, क्यू आर बराबर 5 दे दिया, तो कोसेक पी प्लस सेक आर का मान क्या होगा, यानी कि ये 13 हो गया। कोसेक देखो, कोसेक पी क्या होगा, कर्ड बटे तुम्हारा लंब होगा, ठीक है ना, साइन का उल्टा होता है। तो पी तो हमारे लिए ये हो गया, इसके लिए कर्ड क्या हो गया, 13 हो गया। लंब कौन सा होगा इसके लिए, ये होगा, यानी कि 5 कर दो, प्लस का सेक आर, आर अब यहाँ से चलेगा, आर किसका अपोजिट होता है, कॉस, कॉस का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ड, लेकिन अपोजिट चलेगा यहाँ पर, कर्ड बटे आधार हो गया, तो 13 दूनी 26/5 आंसर आ गया। अगला सवाल, देखो यहाँ से राजस्थान के लिए कोण पूछा था, यानी कि 12 का मान पूछा था हमसे, तो हमें 100 की वैल्यू कितनी पता है, 360, गुणा कर दो किसका, 12 का, 12 छंग 72 की, 2 हाथ से लगा 7, 12 3 36 और 7 43, 43 यानी कि 432 जिसमें लिखा वही आंसर। जीरो को ज्यादा वैल्यू मत दो जब तक ऑप्शन आपके सेम ना हो। एक वृत्त की त्रिज्या इतनी है, केंद्र से जीवा PQ की दूरी 8 सेंटीमीटर है, तो जीवा PQ की लंबाई कितनी होगी, सिंपल है, 6 दूनी 12 होगी। भाई देखो एक सर्किल बनाया तुमने, ये त्रिज्या दे दी 10, कह रहा था PQ की दूरी, P और Q केंद्र से दूरी, यानी कि यहाँ पर ये 90 डिग्री बनाएगा, 8 है और ये हमको दी गई थी 10, तो ये पाइथागोरस से 6 और दुगनी हो जाएगी, 6 दूनी 12। ये तो सारी प्रॉपर्टी बेस्ड होता है। अब यहाँ से देखो कॉस चेंज किस में होता है, साइन में। भैया ये वो वाला फार्मूला होता था कि कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, यानी कि एक दूसरे में अपोजिट चेंज होते हैं, बिल्कुल वही चीज है यहाँ पर। तो कभी भी ऐसा लिखा हो, यानी कि कॉस साइन लिखा हो बराबर में, टेन कॉट लिखा हो, सेक कोसेक लिखा हो, तो हमेशा एक चीज याद रखना, इन दोनों का सम
किसका, इनका और इनका, प्लस ए माइनस का 18 बराबर क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 4a बराबर क्या हो जाएगा 8 और 9 1 10 हो गया, यानी कि 4 दूनी 8 हो गया, 4 सत्ते 28, ए का मान आ गया। अगला सवाल, आर पी के का औसत इतना है, पी और के का औसत इतना है, इन दोनों का औसत इतना है। अब एक चीज देखो तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम हमें इस वाले से घटाना पड़ेगा। यहाँ पर 2 2 गुना हुआ होगा, देखो ओरल करके दिखा रहे, उसके बाद हम डायरेक्ट भी कर देंगे। तो 45 और 35 कितना हो गया, 40 30 70 80, यानी कि 160 माइनस का 120 कर दो, 40 आंसर। ठीक है, देखो भाई आर अगर पी प्लस के करते तो हम 40 गुणे 3 करते, यही तो करते। हम p प्लस का k करते तो यहाँ पर 45 गुणे 2 करते। हम करते r प्लस का k तो कितना करते, 35 गुणे का 2। इन दोनों को हम ले रहे हैं जोड़, यानी कि 2 कॉमन रहने दो, यानी कि 80 गुणे 2 हो गया, यानी कितना हो गया 160 हो गया। यहाँ पर बनता क्या, p प्लस का r प्लस का 2k होता है, यानी कि इस समीकरण को 2 मान लो, इसको 1 मान लो। 2 से अगर 1 को घटाते तो ये कैंसिल आउट, बचता क्या, केवल k बचता। यहाँ पर कितना आया 120 आया, इन दोनों का डिफरेंस 40। ठीक है, यहाँ पर 60 कर लो। समझ गए बात को, तो आप ओरल कर सकते हैं इसको, बस आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, आपने इस पर काम किया होना चाहिए। दो संख्याओं का अनुपात इतना, उनका योग इतना, छोटी संख्या कितनी होगी। भैया सिंपल है, 8 3 11 88, 8 3 24। भाई 11 बराबर 88 दे दिया हमको, कै गुना हो रहा था 8 गुना, तो 8 3 24 आंसर। इसको भी नहीं करना पड़ेगा क्या, इसको भी करवाएं। चलो ठीक है, इसका विस्तृत रूप, सिंपल बात है, 2 दूनी 4 हमें मिलना चाहिए था, जो यहाँ तो मिला नहीं, यहाँ पर भी नहीं मिला, काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर 4 तो मिल गया, 1/p² भी मिल गया हमको, लेकिन ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, हमें क्या लिखना था 2 × 2 × 1/p, तो 4/p। ठीक है, अब ये देखो इसका डायरेक्ट मान अभी 2 दिन पहले ही शिफ्ट में बताया था। भाई फार्मूला लिखते हैं और a² - b² बनाते, sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1 हो गया। अब फार्मूला a² - b² का खोलेंगे तो sec थीटा माइनस का tan थीटा और ब्रैकेट क्लोज sec थीटा प्लस का tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। हमें प्लस वाले का मान पता है, अच्छा इसका पता है, तो इसका मान रखेंगे 3, वो नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से देखो a + b + c बराबर हमें दिया गया था कितना 32, और यहाँ से ab + bc, क्या तो छोड़ो, देखो इतना लिखने की जरूरत नहीं है। देखो क्या करो, c को 0 करो, c को 0 किया, c को 0 कर दिया, c को 0 कर दिया। हमें मान निकालना 4a² प्लस का b²। ठीक है, यहाँ से पता लग गया a + b बराबर हमें दे दिया 32 और ab बराबर हमको दे दिया 60। अब देखो इससे तुम्हें इस पर जाना है, यानी कि 32 का स्क्वायर माइनस का 2 × ab हो जाएगा। भाई देखो अगर तुम्हें दिया जाए x + 1/x बराबर a, तुमसे कह दें x² + 1/x² निकालो, तो क्या करते हो, a² माइनस का 2 करते हो और इनका प्रोडक्ट चिपका देते हो, x × 1/x। यहाँ तो कैंसिल आउट हो गया, लेकिन यहाँ पर भी हम यही तो किए, 32² माइनस का 2 प्रोडक्ट चिपका दिए, इसका मान दिया गया था कितना 60। देखो ये निकाला, समझ में आ गई बात। आप फार्मूला खोलेंगे फिर भी वहीं पहुंचेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो 32 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 120, घटा देंगे 0 हो गया, सॉरी 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पर बचा 0 और 10 से 1 9, गुणा में कर दो 4, 4 चौकू 16, 4 रेम 36 आंसर। ठीक है, आप फार्मूला खोल के लिखेंगे ना, कंपेयर करके देख लेना, यही चीज बिल्कुल डिट्टो बनेगी। यदि किसी उत्पाद की कीमत में पहले 15% की वृद्धि फिर 20% की कमी की जाती है तो कीमत में कितने % का परिवर्तन हुआ। सिंपल है, ये तो फार्मूला बेस्ड है आपका। गुड, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 × 20/100। तो यहाँ पर 20 पंजे 100 हो गया, 5 3 15 हो गया, इनका डिफरेंस 5 आ गया, माइनस का 3, यानी कि 8% माइनस का आया, मतलब कमी। अगला सवाल, अब देखो स्कूल डी में लड़कियों की संख्या, स्कूल आई में लड़कियों की संख्या का कितना % है। सिंपल है ये तो, 0 से 0 काट दो, आंसर आ गया 390। अगला सवाल करते हैं, केंद्र O और व्यास 9.8 mm वाले एक वृत्त की परिधि की लंबाई क्या होगी। अच्छा पाई का मान वही है तो सिंपल है भाई। अब यहाँ से अगर रेडियस निकालते 9.8/2 करते, फिर 2πr हम लिखते, यानी कि r का मान लिखते 9.8/2, तो ये कैंसिल ही आउट हो जाना था। अगला सवाल, एक घन का आयतन कितना है जिसकी भुजा की लंबाई इतनी है। बताओ, इतने सरल सरल सवाल, ये तो शिफ्ट वाकई में बहुत आसान है। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 1600 है, 10% और x% की 2 क्रमागत बट्टे देने के पश्चात कुर्सी का मूल्य इतने में बेची जाती है। देखो 1600 की चीज थी, 10% की छूट दी, यानी कि 90% की रहेगी। दूसरी छूट से हमें कोई पंचायत नहीं है, वो कह रहा सवाल वाला कि तुम कैलकुलेशन करो, बाकी सब हम हैंडल कर लेंगे।
तो यहाँ से 9 एकम 9 हो गया, 9 एकम 9, 4 बच गया, 9 पन्ना 45, 9 दूनी 18 हो गया। तो यहाँ से करेंगे 4 चौकू 16 हो गया, 4 तियां 12 हो गया, 4 अट्ठे 32 हो गया, यानी कि 40 कर लो 38 कर लो। कितने की छूट और दे दी? 2 रुपए। किस पर? 40 पर। गुणे कर दो 100, तो ये हो गया कितना? 20, 20 पंजे 100 आंसर। अब ये देखो सिंप्लीफिकेशन का है, गुणा करेंगे 4 से 4, 1/5 बचा। यहाँ करेंगे 3 तिरका 9 हो गया, यानी कि प्लस का 17 तियां 51/2 हो गया। फिर माइनस का 3/10 और बराबर हमें पी निकालना था, तो सब जगह 10 बना लो, क्या दिक्कत है? यानी कि 5 का गुणा यहाँ कर लो, 5 का गुणा यहाँ कर लो, या तो पहले इन्हीं को सॉल्व कर लेते। यानी कि 2 प्लस का 5 एकम 5 पचम 25, माइनस का 3 हो जाएगा, बटे में 10 हो गया, बराबर में पी हो गया। तो यहाँ से देखो अगर इनका डिफरेंस करते तो कितना आ जाएगा? 1 आएगा, वो भी माइनस का। 255 से 1 घटाएंगे, 254/10 हो गया, यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 आंसर। अगला सवाल, उन सभी 3 अंकों की संख्या का योग क्या है जो 20 से विभाज्य है? तो देखो 3 अंकों की संख्या चाहिए, शुरू कहां से होती है? 100 से, यानी कि ये देखो 20 से डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड है। लास्ट में पहुंचेंगे 1000, 1000 से पहले 990 और यहाँ पर 980 डिवाइड होगी। जीरो तो हमें चाहिए ही चाहिए, नहीं तो कटेगा कैसे? ठीक है, 990 में अगर जीरो था भी, लेकिन जीरो से जीरो काट देते, ये नहीं कटता 2 से, तो ये यहाँ से 100 से स्टार्ट होंगे, 980 पे खत्म होंगे। अब इनका अगर एवरेज निकालते, डिफरेंस तो सब में 20-20 का चल रहा होगा, इन सब नंबर का अगर एवरेज निकालते तो लास्ट नंबर प्लस का फर्स्ट नंबर बटे 2 कर देते, ये तो आ गया इनका एवरेज। अब हमें पता लग जाए कि टोटल नंबर कितने हैं, तो हम उनका गुणा कर देंगे, इसमें हमारा सम आ जाएगा। तो वो कैसे निकालते हैं? लास्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म बटे में 2, सॉरी बटे में डिफरेंस। डिफरेंस कौन सा भाई? 20-20 के डिफरेंस पे ही तो सारे लिखे होंगे यहाँ तक, वही कर देते हैं प्लस का अपन। 0 से 0 कट गया, ये कट गया, यहाँ से 2 चौकू 8 और दिन में 18, 2 पंजे 10 हो गए। यहाँ से घटाएंगे तो कितना? 9 से 5 गया 4, यानी कि 45 टोटल नंबर हो गए। गुणा कर देंगे 45 का, ठीक है। यहाँ से इनको जोड़ेंगे तो या तो यहाँ से भी काट लो, 2 चौकू 8 हो गया, 2 में 18 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, यानी कि जोड़ेंगे 0, 9 5 14 की 4, हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 540 गुणे में 45। तो देखो सिंपल गुणा करना पड़ेगा, 0 रहेगा, 5 चौकू 20 की 0, हासिल लगा 2 हो गया, 55 25, 4 चौकू 16, यानी कि 41 और 2 43 हो गया, हासिल लगा 4 हो गया। फिर करेंगे 4 पंजे 20 और 4 24 हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, देखो 2 नंबर का गुणा करते हैं, कोई सिंपल है वो तो करना। यहाँ से देखो 5 चौकू 20 के 0, हासिल लगा 2। अब इस नंबर का गुणा इसमें किया 55 25, इसका इसमें किया 4 चौकू 16, 25 16 41 और 2 जोड़ दिया 43 का 3, हासिल लगा 4 हो गया। अब तो 5 का सब में गुणा हो चुका, 4 रह गया, तो 4 पंजे 20 और 4 24, आंसर लिख दो। ठीक है, अगला सवाल, एक दुकानदार एक किताब को 40% की हानि पर बेचता है। यदि उसने किताब को 120 अधिक में बेचा होता तो 10% की हानि होती। 10% का लाभ अर्जित करने के लिए पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, हानि यहाँ पर भी है, हानि यहाँ पर भी है, यानी कि टोटल दोनों का डिफरेंस 40 से गया 30, 30 बराबर 120 दिया था, हमें निकालना था 110 बराबर, यानी कि 3 चौकू 12, 440 रुपया आंसर हो गया। देखो हमने यहाँ से 100 मान लिया, 40 की हानि हो रही यानी कि 60, 10 की हानि हो रही यानी कि 90, हमारे हिसाब से डिफरेंस कितना है? 30 का, 30 बराबर दे दिया था 120। अब हमें इस पर 110 यानी कि 10% का प्रॉफिट चाहिए था, तो 110 बराबर हमने निकाल लिया। अगला सवाल, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? अंकित मूल्य माइनस का बट्टा होता है, ये तो सभी को पता होगा। तो कह रहा था ABCDEFG के विक्रय मूल्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो देखो हमें ऑप्शन के थ्रू चलना पड़ेगा, जी और ए में पहले देखते हैं कि कौन सा पहले आएगा। तो देखो जी यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, इन दोनों के डिफरेंस देखते तो ये 600 हो गया, क्योंकि देखो अंकित मूल्य और बट्टा दिया था। और हम यहाँ से जी का डिफरेंस देखते तो कितना आ गया? 9 से, यानी कि 800 हो गया। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? ए आएगा कि जी आएगा? जी आएगा, यानी कि हमारा देखो ऑप्शन कट गए, कई ऑप्शन कट गए, 2 ऑप्शन यहाँ से कट चुके हैं। अब यहाँ से देखो ए, इसमें कुछ चेक नहीं करना, बी दोनों में है, कुछ चेक नहीं करना, सी है, कुछ चेक नहीं करना, एफ है दोनों में, कुछ चेक नहीं करना, डी और ई में देखो कौन सा पहले आएगा। तो इनमें डिफरेंस कितना है? 200 का है, इनमें डिफरेंस 100 का है, तो पहले कौन सा आ रहा? डी आ रहा, आंसर लगा दो, कोई पूरे चेक करने की जरूरत नहीं। 2000 की धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 7% वार्षिक दर पर 3200 की धनराशि 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना होगा? तो सिंपल है भाई, देखो फार्मूला अगर दिमाग में है तो ये सब लिखनी नहीं पड़ती चीजें। 7 21 21 दूनी 42, डायरेक्ट 420 लिखते, ठीक है।
अगर नहीं याद होगा फार्मूला तो चीजें लिखनी पड़ेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपकी कैलकुलेशन दिमाग में होनी चाहिए। 7 या 21 दूनी 42 420 हो गया, 6 दूनी 12 दूनी 24 हो गया, 12 3 36 हो, तो 38 हो गया। दोनों में डिफरेंस करेंगे तो 10 से 4 गया 6 हो गया, यूनिट डिजिट मिला, काम हो गया। अगला सवाल करें, बिल्कुल। एक निश्चित संख्या में कुछ व्यक्ति इस कार्य को 90 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। एक निश्चित संख्या में कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 10 व्यक्ति कम कर दिए जाए तो कार्य को पूरा होने में 10 दिन अधिक लगेंगे। शुरुआत में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी थी? अब यहां से देखो, शुरुआत में अगर x आदमी थे तो 90 दिनों में पूरा हो रहा था। अब 10 व्यक्ति कम कर दिए गए तो कह रहा है कि 10 दिन अधिक लगते हैं, यानी कि दिन कितने लग रहे हैं? अब 100 लग रहे हैं। ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से देखो 10x होगा, इधर लेके आ जाएंगे तो x हो जाएगा। x बराबर कितना आ गया? 10 आ गया, यहाँ से सॉरी 100 आ जाएगा। रीजन क्या है देखो, यहाँ पे पूरा ही करके दिखा दे। 10x माइनस का 100 हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा तो ये x आ जाएगा, माइनस का बराबर का माइनस का 100 कैंसिल आउट। तो स्टार्टिंग में कितने आदमी थे? 100 आदमी थे। अब यहाँ से देखो, इसका थोड़ा कम दिख रहा था, उसको मैंने नोट कर लिया, जो भी जरूरत है। कह रहा था 17 18 के जेड के, यानी कि 17 और 18 के जेड का ये था, इसको मैंने नोट कर लिया। इसी तरीके से 20 21 का एक्स का कह रहा था, उसको भी कर लिया। बात है कैलकुलेशन की। यहाँ पर देखो 9 6 15 की 5 हासिल लगा 1 हो गया, 8 5 13 3 हासिल लगा 1 हो गया, 6 5 11 के 1 हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 5 5 4 9 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 9 3 12 हो गया, 7 2 9 हो गया, और 2 1 3 1 4 हो गया, 7 5 12 हो गया, 7 5 12 हो गया, 2 1 3। ठीक है, अब हमें बताना था एक्स के कुल उत्पादन का कितना परसेंट है, यानी कि इसका एक्स परसेंट है, ये बराबर कर दो। बात समझ में आ गई? यही तो हमें करना था। तो हम डायरेक्ट भाग करते हैं, जैसा हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ना, छोटे से करते चले आए, हम उसी तरीके से डायरेक्ट भाग करेंगे, हमें कोई पंचायत नहीं, क्योंकि हमें ऑप्शन इस तरीके से दिए गए हैं कि हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर कितने नंबर है? 2 2 4 2 6 1 7 है। यहाँ पर कितने हैं? 2 2 4 2 6, यानी कि हम पहले 6 में देखेंगे करने का। तो यानी कि देखो, सबसे पहले अगर 8 तियां 24 करते, 9 से ज्यादा हो गया, यानी कि ये ऑप्शन कैंसिल। 4 का करते, 4 तियां 12, ये भी 9 से ज्यादा हो रहा है। 3 करते, 3 त्रिका 9, ये देखो 9 के बराबर हो रहा है, लेकिन 3 का गुणा करके हम देख लेते फटाफट। 3 दूनी 6 हो गया, 3 चौकू 12 हो गया, 3 दूनी 6 1 7 हो गया, फिर करेंगे 3 त्रिका 9, और 3 त्रिका 9 ही रहेगा। ठीक है, 3 त्रिका 9 हो गया। यहाँ देखो, अगर इस तरीके से हम लिखेंगे तो 95 से 99 घटा पाएंगे? नहीं घटा पाएंगे, तो ये भी कैंसिल हो गया 3 वाला। हमारे पास बचा क्या है? केवल 2 वाला बचा। समझ गए? तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी। क्यों काटना है भाई? टाइम जा रहा है काटने में भी ना, हम इतना क्यों करेंगे? हमें मजा थोड़ी ना आता। 33 दूनी 66 करके हम डायरेक्ट लिख सकते थे, 33 या 99 पे जाने की जरूरत नहीं थी, अगर ऑब्जर्वेशन अच्छा होता तो, वरना ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर अगला सवाल करते हैं। चलिए फिर, 20 मार्च की आपकी शिफ्ट 1 कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं अगले शिफ्ट में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।